नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीपीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है और इस नोटिफिकेशन का भारतवर्ष के बहुत बड़े युवा वर्ग को बड़ा बेसब्री से इंतजार होता है कि कब ये नोटिफिकेशन आएगा, कब हम एग्जामिनेशन क्लियर करेंगे, कब हमारे कंधों पर 2 स्टार लगेंगे। तो निश्चित तौर पर नोटिफिकेशन तो आ चुका है और सही मायने में प्रत्यक्ष रूप से देश की सेवा करने का ये एक बेहतर विकल्प है। देश की सेवा एक अधिकारी के रूप में जब आप करने जाते हो तो अपने अंदर जो संपूर्णता का अनुभव होता है वो अतुलनीय है। ठीक है, तो निश्चित तौर पर ये आपके सामने बहुत अच्छा विकल्प है। जो बच्चे इस एग्जामिनेशन डेट को एग्जामिनेशन डेट ना मानते हुए अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण तारीख मानते हैं, वो निश्चित तौर पर एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे होंगे, ये बात पक्का है। ठीक है, उन्होंने तैयारी स्टार्ट कर दी होगी बहुत अच्छी तरीके से। कुछ बच्चे जो हैं अभी भी उलझन में पड़े हैं कि एग्जामिनेशन होगा टाइम से या नहीं होगा। ठीक है, तो भाई साहब एक चीज मैं बता दूं, ये जो हमको ना इस सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, सिस्टम हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता। ठीक है ना, तो हमको जो भारत सरकार ने डेट बता दी है उस डेट तक हमारी तैयारी होनी चाहिए फर्स्ट क्लास, और उसी डेट को अंतिम तिथि मानते हुए हमको प्रयासरत रहना चाहिए। ठीक है, मैं इस पर्टिकुलर आज के इस वीडियो में मैं आपको मिलवाना तो चाहता था अपने कुछ सीपीओ में सिलेक्टेड कुछ बच्चों से, लेकिन आप भी जानते हो कि वर्तमान समय में ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं अपनी सर्विस में, अपने फोर्सेज में जहां पे भी उन्होंने ज्वाइन किया है वहां पर तैनात हैं, और वर्तमान समय में वहां से आना थोड़ा सा मुश्किल भरा है। आप भी लोग भी इस बात को समझते होंगे। तो मैं अपने इंस्टीट्यूट का कुछ डेटा आपसे जरूर शेयर करूंगा। वो इसलिए करूंगा क्योंकि कुछ बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि सर क्या ये एग्जामिनेशन एक बार में क्लियर होता है। तो मैं आपको आज अपने इंस्टीट्यूट के कुछ ऐसे बच्चों को मिलवाऊंगा, और ये जो बच्चे हैं मैं प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं मिलवा पा रहा जैसा कि मैंने अभी कारण बताया, लेकिन मैं आपको इनको फोटोग्राफ और रोल नंबर के साथ जरूर इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपको। और ये वही बच्चे हैं जिन्होंने एक पर्टिकुलर ईयर का सारा डेटा है, और ये 2017 के सीपीओ एग्जामिनेशन का डेटा है, और ये सारे बच्चे केवल वही बच्चे हैं इनमें जिन्होंने पहली बार में ही सीपीओ का एग्जामिनेशन क्रैक किया था। इसी क्रम में मेरे पास जो पहला नाम है वो है सुनील महाला। सुनील महाला जो है 2017 में सीपीओ का एग्जामिनेशन क्रैक करते हुए इन्होंने दिल्ली पुलिस में वर्तमान में सब इंस्पेक्टर का पदभार संभाल रहे हैं, और इन्होंने भी पहले अटेम्प्ट में ही सीपीओ का एग्जामिनेशन क्रैक किया था। मेरे पास दूसरा फोटोग्राफ है, आप देखें यहां पर दीपक ढांडा। ठीक है, ये है हरियाणा के रहने वाले, और इन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में 2017 में सीपीओ का एग्जामिनेशन क्रैक किया था, और वर्तमान समय में ये दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर का पदभार संभाल रहे हैं। तीसरा मेरे पास जो फोटोग्राफ है वो है नरेश फोगाट का। नरेश जो है इन्होंने भी 2017 में पहले ही अटेम्प्ट में सीपीओ का एग्जामिनेशन क्रैक किया था। वर्तमान में ये आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस में तैनात हैं सब इंस्पेक्टर के रूप में, और देश की सेवा कर रहे हैं। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस हो, देखो सीपीओ के एग्जामिनेशन के तहत जो जहां पर जॉब होती है वो आपका सबसे पहले सबसे बच्चों के सबसे प्रायोरिटी पर रहता है दिल्ली पुलिस, फिर आपका सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी। तो इन सभी जगह पर सब इंस्पेक्टर की जॉब लगती है। ठीक है ना। चौथा मेरे पास जो फोटोग्राफ है वो है देवेंद्र सिंह का। देवेंद्र सिंह ने भी 2017 में पहले ही अटेम्प्ट में सीपीओ का एग्जामिनेशन क्रैक किया था, और ये जो है वर्तमान में बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सब इंस्पेक्टर के पदभार संभाल रहे हैं। मेरे पास पांचवा फोटोग्राफ है उदित त्यागी का। उदित त्यागी जो है इन्होंने भी 2017 में सीपीओ का एग्जामिनेशन क्रैक किया था, और वर्तमान में ये सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर की जॉब कर रहे हैं। तो इसी क्रम में मैं छठवां नाम लेने जा रहा हूं संजीव कुमार का। संजीव कुमार जो है इनकी तमन्ना तो थी कि ये दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बने सीपीओ का एग्जाम क्रैक करने के बाद, लेकिन ये दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर नहीं बने। कोई बात नहीं, ये वर्तमान समय में हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पदभार संभाल रहे हैं। तो इन सभी बच्चों ने पहले ही अटेम्प्ट में सीपीओ का एग्जामिनेशन क्रैक किया था। तो निश्चित तौर पर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसा जब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और ये बात निश्चित है, ये कोई बाहर से आए हुए बच्चे नहीं है। ठीक है ना, ये सभी आप जैसे ही बच्चे हैं। बस एक बेहतर प्लानिंग, बेहतर स्ट्रेटजी के साथ अगर किसी एग्जाम पे फोकस किया जाए
तो वो 100% क्लियर होता है। आप कितने भी कमजोर हो, मैंने ये देखा है और मैंने ये ऐसे एक्सपीरियंस भी, मैं ऐसे बच्चों से भी मैं आपको मिलवाऊंगा कि जो बच्चे ये तक नहीं जानते थे कि 0 में से 5 घटाए तो -5 आता है, और वो वर्तमान समय में अच्छी अच्छी पोस्ट पर बैठे हुए हैं। ये बात मैं बहुत क्लियर तरीके से आपको बता रहा हूं, और इसमें आपको थोड़ा सा हंसी भी आएगी कि ऐसे भी बच्चे क्या एग्जामिनेशन पार कर लेते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही बच्चे कर सकते हैं, ऐसे बच्चे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेहतर प्लानिंग और बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ काम होना चाहिए, और बच्चों को भी पूरी तरह से अपने मेंटर, अपने गुरु के साथ जो है लग जाना चाहिए। जैसा वो डील कर, जैसा वो बताए, जो प्लानिंग दे, उस प्लानिंग पे चलें तो 100% एग्जामिनेशन क्रैक होना ही होना है, क्योंकि आएगा कहां से सवाल, ठीक है, सही है ना। तो अभी मैंने आपको अपने कुछ बच्चों से रूबरू कराया। अब मैं आपको इन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चों का वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं। वीडियो क्लिप इन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चों का है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं वीडियो क्लिप इसलिए दिखा रहा हूं कि मैं प्रत्यक्ष रूप से इन लोगों से आपसे मिलवाना चाहता था, लेकिन नहीं मिलवा पाया। मैंने कारण अभी आपको बताया, ठीक है। तो और ये वीडियो क्लिप्स कोई प्री प्लान्ड वीडियो क्लिप्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई प्लानिंग की गई हो, कोई इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करना है मुझे, ऐसा जैसे यूट्यूब पे लोग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। मैं तो अपने क्लास में रेगुलर बेस पे जैसे मैं पढ़ा रहा था वैसे मैं पढ़ा रहा था। ये बच्चे कहीं ना कहीं से कभी न कभी मुझसे मिलने आए, और बात यह है कि मेरा क्लास का कैमरा भी कभी ऑन होता है, कभी नहीं होता। जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं वो जानते हैं इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि मैं कोई ऑनलाइन क्लासेस तो मैं प्रोवाइड करा ही नहीं रहा था पहले, ठीक है। अब जरूर ऑनलाइन क्लास पे हम लोग आ चुके हैं, ठीक है ना। तो अब बात यह है कि जैसे मैं इसी क्रम में आपको सबसे पहला जो फोटोग्राफ दिखाने जा रहा हूं वो है नरेश फोगाट का। अब नरेश फोगाट जो है, अभी मैंने जैसे आपको बताया, ये आईटीबीपी में सब इंस्पेक्टर की जॉब कर रहे हैं। ये सेलेक्ट होने के बाद अपने घर चले गए थे, और एक विशेष दिन, उस दिन मेरा बर्थडे था, तब ये आए थे और बाकायदा पूरा केक वेक मिठाई स्टाइल लेकर और लेके आए थे, और सभी बच्चों में जितने भी इंस्टीट्यूट के बच्चे थे सभी बच्चों में इन्होंने वो मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट की। और ये मेरे लिए एक थोड़ा सा और हर शिक्षक के लिए ये बड़ा सम्मान की बात होती है कि आपका शिष्य जो है सेलेक्ट हो जाए, और वो उसको याद रहे कि आपका बर्थडे कब होता है, और आपके बर्थडे पर वो प्रेजेंट हो आके, ठीक है। तो थोड़ा सा सम्मानजनक बात जरूर है हर शिक्षक के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो क्लिप को आप लोग देखें। देखो, ये जो केक है इनके लिए, नरेश के लिए इस बार का, क्योंकि बात यह है कि इन्होंने अभी आईटीबीपी में, आप सभी लोग जानते हैं कि उनका जो सिलेक्शन हुआ है, और ये आगे भी ये प्रयासरत हैं, और आगे जो है मैं इस बात को समझता हूं कि आगे यूपीएससी को भी ये क्लियर करेंगे, ठीक है। तो तालियां इनके लिए। भाइयों 2 मिनट बोलना चाहूँगा। टीचर्स बहुत होते हैं, ये लो नर्सरी से लेके, नहीं ऐसे ही सरावा चली जाएगी, नर्सरी से लेके यूपीएससी तक टीचर होंगे। टीचर कितने भी हो, गुरु एक रखना। मेरे गुरु अंबू सिंह हैं, इन्होंने मेरी लाइफ सेट की है और आगे भी ये मुझे मार्गदर्शन देते रहेंगे। आप भी गुरु एक रखना, टीचर बहुत हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। इस वीडियो क्लिप में एक बहुत ही शानदार बात इस बच्चे ने बोली, गुरु का सम्मान। और ये बात सही है कि अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है, आपको अपने लक्ष्य को पाना है, तो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी को गुरु बनाना ही पड़ेगा। गुरु आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, आपका बड़ा भाई भी हो सकता है, और अगर आप किसी जॉब या किसी पढ़ाई को पूरा करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हो, तो आप निश्चित तौर पर जो शिक्षक आपको पढ़ा रहा है वो आपका गुरु है ना। तो गुरु के प्रति पूर्णतः समर्पित होके समर्पण का भाव आपको रखना पड़ता है अगर आपको सफलता पानी है, ठीक है। और इन सभी बच्चों में ये जो गुण है विद्यमान था, गुरु के प्रति समर्पण होकर, मतलब जैसा गुरु ने बता दिया, पहले तो गुरु चुनिए, ठीक है, कि ये गुरु बिल्कुल ठीक है हमारे लिए, ठीक है।
अब जब चुन लिया तब उसको ब्लाइंडली फॉलो कीजिए, ब्लाइंडली। जो वो बता दे वैसा करना है, जो वो बोले वैसा करना है, जो टास्क दे वैसा टास्क करना है, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे और पूर्णतः समर्पण का भाव अपने गुरु के प्रति रखेंगे तो गुरु भी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का पुरजोर प्रयास करेगा और तब तक नहीं रुकेगा जब तक आपको आपकी मंजिल ना मिल जाए, ठीक है। वो कहते हैं कि हाथ थामे रखना, दुनिया में भीड़ भारी है, खो ना जाऊं कहीं मैं, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसी तरह से गुरु के प्रति समर्पण का भाव सभी विद्यार्थियों को रखना चाहिए। दूसरा वीडियो मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं, ये वीडियो जो है दीपक का है। दीपक वर्तमान समय में, जैसा अभी मैंने बताया, सब इंस्पेक्टर हैं दिल्ली पुलिस में। ये भी मैं एक दिन क्लास में पढ़ा रहा था तो ये मुझसे मिलने आए थे और ये इस वीडियो में बता रहे हैं, बच्चे इनसे पूछ रहे हैं कि सर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। एक्चुअल में सर ही हो जाते हैं सारे बच्चे सेलेक्ट होने के बाद। ये बड़ा मजेदार मोमेंट होता है ना, तो अच्छा भी लगता है अपने आप को भी, है ना। तो इनसे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आपने कैसे स्ट्रेटजी, आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है, क्या प्लानिंग रही, तो अपने ये सब बता रहे हैं। आप इनकी बात सुनिए। ये अभी इन्होंने दिल्ली पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर रैंक पे सिलेक्टेड हुए हैं, इनके लिए तालियां बजाओ। और ये दीपक जब आया था, मैंने इसको क्या बोला था, इन्हें कहा सीजीएल करना है, सीजीएल का मुझे वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है। तो मैंने इसको उसी दिन बोला था, भाई तुम तो दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हो गए पक्का। बोला था कि नहीं? होते ही बोल दिया था कि दिल्ली पुलिस में होगा तुम्हारा। मैंने इसको बोला कि तो एसएससी सीजीएल की तैयारी छोड़ते रहा, सीजीएल में सीपीओ में दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा। और वो बात पूरी हो गई है भाई। हाँ सर बिल्कुल। चलो अब खुश हैं? हाँ सर खुशी है। उन बच्चों को थोड़ा सा बताओ कि कैसे क्या करना चाहिए। ऐसे क्या, बस सर की बात मानो, सिंपली बोल रहे हैं, क्लियर कट, कोई फालतू नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं है कि बस करवा रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट है। और डायरेक्शन लो सर से कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे नहीं कि बस क्लास लगाई और चल दिए। सर से मिलो अच्छे से, एज ए फ्रेंड देखो, सर को बताएंगे, आपको एक्सपीरियंस है सर को बहुत सा, सर ने बहुत स्ट्रगल किया है, तो उनसे सीखो कुछ, वो आपको अच्छा ही बताएंगे, गलत तो ना बताएंगे। चलो हम लोग दीपक की और आगे भी ये तैयारी जारी रखेंगे। और मैं तो भाई सबसे ये कहता हूँ कि जो भी बच्चा इंस्पेक्टर बन रहा है, मैं सबसे कहता हूँ अगला टारगेट सब यूपीएससी रखें, हैं? क्या मैथ की स्ट्रेटेजी थोड़ा कि बस क्लास में सिलेबस किया और फिर प्रैक्टिस सेट लगाए प्रीवियस ईयर के, और जो सर की बुक है बस वो, ज़्यादा नहीं, जितना ज़्यादा करोगे उतना कन्फ्यूज़न है, कोई फ़ायदा नहीं है। ये भी कर लो वो भी कर लो, उसमें कुछ ना हो पाएगा, इतना टाइम नहीं है ना। क्या क्या करें, इतनी 8,000 10,000 20,000 क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। मीन्स ये है कि आप लोगों को, जैसा मैं बोलता हूँ कि आपको कंसेप्ट पे फोकस करना है, कंसेप्ट पे फोकस करिए। अभी मैंने जब सवाल आपको करा रहा था उसमें ये समझा रहा था, आप लोग देखें कि आप खुद किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं या बना सकते हैं। भाई इसको ऐसे पूछ लिया तो क्या आप सोचोगे, ऐसे पूछ लिया तो, यही चीज़ें हम लोगों को समझने की जरूरत होती है और मैक्सिमम क्वेश्चन तो अपने आप अटेम्प्ट हो जाते हैं। समझे बात को, कंसेप्ट पे फोकस करना, वही सभी बच्चों को समझाता हूँ। जो बच्चा उसको फॉलो कर लेता है वो आगे बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग सब दीपक की आगे की जो जीवन है उसकी सुखद होने की कामना करते हैं, ठीक है। तो अभी आपने इस वीडियो में एक बात को गौर किया होगा कि इन्होंने जो बोला, एक सेलेक्टेड बच्चा जो वर्तमान में दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर है, वो क्या बोल रहा है कि आपको इधर उधर की बहुत ज़्यादा मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो बताया गया है, जैसा कि ये मेरा जो स्टूडेंट रहा है, तो जैसा मैंने इसको गाइड किया, जैसे मैंने इसको जो भी गाइड किया, जो भी अपनी तरह से जो नोट्स दिए, जो अपनी बुक्स दी, ठीक है, तो उसको इसने ब्लाइंडली फॉलो किया और 100% ये क्या बोल रहा है कि सर की जो बुक है और सर के जो नोट्स हैं वो एनफ हैं। और ये बात बिल्कुल 101% सही है। बहुत मतलब इस टाइप जो ऑनलाइन का जैसे जमाना आ गया है ना, तो ऑनलाइन में क्या हो रहा है कि बहुत मतलब ऐसे ऐसी चीजें कहीं ना कहीं से उठा के बच्चों को दे दी जाती है कि लो भाई इसको सॉल्व करो, जिसका कोई लेना देना नहीं होता एग्जामिनेशन से, ठीक है। अब बच्चा जो है वो अपने आप को डिप्रेस फील करने लगता है कि भाई मुझे तो ये सवाल आता नहीं है, और जब कोई वो सवाल का कोई लेना देना है ही नहीं, वो आएगा ना आया एग्जामिनेशन में, कभी जिंदगी में आएगा, ठीक है। अब ऐसे सवालों के पीछे बच्चे पड़ जाते हैं और समय बर्बाद करते हैं, ठीक है, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल रिफाइंड मैटर होना चाहिए,
आपके पास बिल्कुल प्रॉपर वे में काम होना चाहिए और उसी को फॉलो करना चाहिए आपको। ज्यादा इधर उधर की बात नहीं, जैसे मैंने कहा कि एक गुरु चुनिए और उसको पूर्णतः फॉलो कीजिए, ठीक है। मैं देखिए, मैंने भी अपना एक मैथ का कोर्स जो है अपने एप्लीकेशन पर लॉन्च किया। मेरी एप्लीकेशन का नाम अंबु सिंह मैथ्स क्लासेस है। इस एप्लीकेशन पर मैंने अपना कोर्स लॉन्च किया है। अब ये जो कोर्स है ना, अगर इसको बच्चा अगर करेगा तो मैं दावा करता हूं कि इस कोर्स से बाहर कोई सवाल, कोई कंसेप्ट नहीं आएगा। लेकिन इस कोर्स को खत्म होने में लगेगा समय, ठीक है, क्योंकि मेरे जो पढ़ाने का प्रोसेस है वो बिल्कुल बेसिक से लेकर, बहुत बेसिक से लेकर हर चीज को, हर छोटी से छोटी चीज को मैं बच्चों को क्लियर कराता हूं। क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर इसको आज ये चीज नहीं बताई तो इसको जिंदगी में 70 साल में भी नहीं पता लगेगी ये चीज क्या है, ठीक है। क्योंकि छोटी छोटी बातें जो हैं वो लेक कर जाती हैं, उसकी वजह से कभी कॉन्फिडेंट नहीं आ पाता है। तो मैं अपने जो कोर्स मैंने स्टार्ट किया है उसमें बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं मुझसे। अगर कोई जुड़ना चाहे और वो जानना चाहे कि गणित में हर चीज को वो जानना चाहे और एग्जामिनेशन कैसे क्रैक होता है, ये तो टॉप प्रायोरिटी की बात है, ठीक है। लेकिन एग्जामिनेशन क्रैक होने के दायरे में जो दौरान, मैं कहूं कि एग्जामिनेशन क्रैक होने के दौरान जो हम कोर्स पढ़ेंगे, उस कोर्स को भी बहुत डिटेल में एक एक बात को समझते हुए पढ़ेंगे, जिससे हम कंसेप्ट कैसे बनते हैं ये समझेंगे और फिर हम समझेंगे कि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आता है उसको विद इन सेकंड्स कैसे सॉल्व करते हैं। तो सारी बात का डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं देता हूं, इस वजह से मुझे समय लगता है। मेरा कोर्स जिन बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है उनको भी मैं बात बता देता हूं कि जल्दबाजी में ना रहें, बिल्कुल भी जैसा चल रहा है उसको अभी चलने दीजिए। मुझे जब रफ्तार पकड़नी होगी तो मैं रफ्तार पकड़वा दूंगा आपको, ठीक है, सही है ना। अभी मैंने अपनी ऐप पर 20 जो लेक्चर थे वो ओपन कर रखे थे, ठीक है। एक पिछले 20-25 दिन से वो 20 लेक्चर जो हैं वो ओपन है, हर बच्चा उसको पढ़ सकता है। अभी 1-2 दिन में शायद क्लोज किए गए हैं, ठीक है, हमारी टेक्निकल टीम द्वारा, ठीक है ना। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई डेमो देने जा रहा हूँ, एक क्लास का मैंने डेमो दिया। मुझे भी 10 साल तो मुखर्जी नगर में हो गया पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। बहुत सारे एक्सपीरियंस के दम पर मैं अपनी ये बात बोलता हूँ कि मेरा जो कोर्स है बहुत रिफाइंड कोर्स है। इसको आप ज्वाइन करेंगे तो आप बिल्कुल जीरो से लेकर चीज़ों को समझते हुए आप एडवांस लेवल पर जो भी सवाल, जो भी गवर्नमेंट जॉब में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पूछा जाता है, आप उन सभी सवालों को करने में सक्षम होंगे, ये बात निश्चित है, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से कोई बच्चा बिल्कुल बेसिक से और एडवांस लेवल पे पढ़ना चाहता है तो वो मेरा कोर्स ज्वाइन करे। अन्यथा जिस बच्चे ने पहले कहीं पढ़ रखा है या वो जानता है कि मुझे तो बहुत सारी चीज़ें मालूम है, मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो इस कोर्स को ना ले, ठीक है। बिल्कुल क्लियर सी बात है, ठीक है ना भाई। तो आज जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ ना, तो आज मुझे ये भी पता लगा कि CGL का भी Tier 1 का एग्जामिनेशन जो है ना, जो हुआ था, तो उसका भी रिजल्ट आ चुका है। तो आप देखें कि सरकारी तंत्र पूरी तरह से काम कर रहा है, ठीक है ना। सरकारी तंत्र पूरी तरह से काम कर रहा है। आपको सोचना कम है, ठीक है, सोचना कम है और मेहनत ज्यादा करनी है। क्या मैंने बोला कि सोचना कम, कभी कभी सोचने में, ख्याली में ही सारी चीजें गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। सोच ज्यादा रहे हैं। अच्छा, सोचते हैं कि एग्जामिनेशन का फॉर्म आ चुका, फिर दोबारा सोचते हैं कि एग्जामिनेशन समय पे नहीं होगा, वहीं पे जो है शिथिलता आ जाती है और काम खराब हो जाता है। तो आपको क्या करना है, सोचना नहीं है, काम ज्यादा करना है। क्योंकि सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल पानी है तो चलना भी जरूरी है। इसलिए ज्यादा नहीं सोचिए, मेहनत कीजिए, काम कीजिए। समय आ गया है, सही तरीके से इस समय को यूटिलाइज कीजिए और अपनी मंजिल पर पहुंचकर अपने सपनों को साकार कीजिए, ठीक है। नेगेटिविटी जो भी दिमाग में आ रही है उसको साइड कीजिए, क्योंकि वो नेगेटिविटी आपको कहीं ना कहीं दबाएगी, आपकी क्षमता को दबाएगी, लेकिन आप दबने वाले नहीं हैं, ठीक है, सही है ना। तो मेहनत कीजिए और जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी को प्राप्त कीजिए।